संचार की लाइनें खोलना, जिसका लक्ष्य केंद्रीय अचल संपत्ति को जब्त करना और दुश्मन राजा की ओर तेजी से विकास के लिए तैयार करना है। D5 को सुरक्षित करना तात्कालिक महत्वाकांक्षा है। आने वाले संघर्ष के लिए एक लचीली मोहरे की संरचना तैयार करना। केंद्रीय स्थान पर तुरंत कब्जा करते हुए यह आक्रामक अग्रिम ब्लैक की मोहरे संरचना को चुनौती देता है और टुकड़े के विकास के लिए लाइनें खोलता है। केंद्र को तुरंत चुनौती देते हुए यह मोहरा धक्का केंद्रीय प्रभुत्व के लिए एक भयंकर संघर्ष को प्रज्वलित करता है और गतिशील रेखाएं खोलता है। केंद्र को खोलते हुए इस प्यादा विनिमय का उद्देश्य पहल को जब्त करना और संभावित रूप से किंगसाइड पर हमला करने के अवसर पैदा करना है। मोहरे को पुनः प्राप्त करना ब्लैक की केंद्रीय मोहरे संरचना को मजबूती से स्थापित करता है, जो विकास और जवाबी कार्रवाई के लिए एक ठोस आधार प्रदान करता है। प्यादा केंद्र को तुरंत चुनौती देते हुए सफेद तत्काल केंद्रीय तनाव पैदा करता है और जगह के लिए लड़ता है। कैसलिंग की तैयारी के दौरान नाइट का विकास कुशलतापूर्वक व्हाइट के केंद्रीय दबाव का मुकाबला करता है। केंद्रीय वर्गों को नियंत्रित करने और कुशलतापूर्वक कैसलिंग के लिए तैयार करने के लिए एक शूरवीर विकसित करना व्हाइट के शुरुआती स्थितिगत लाभ को मजबूत करता है। यह ब्लैक के केंद्रीय मोहरे की संरचना को मजबूत करता है, व्हाइट के इरादों को प्रतिबिंबित करता है और टुकड़े के विकास की तैयारी करता है। यहां नाइट को पिन करने से ब्लैक की केंद्रीय प्यादा संरचना पर दबाव पड़ता है, जिससे प्यादा टूटने और नाइट विकास पर सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता होती है। यहां केंद्रीय मोहरे के दांव को छोड़ने से व्हाइट की सी फाइल खुल जाती है और पहल के लिए तत्काल प्रतिवाद को आमंत्रित किया जाता है। आक्रामक रूप से केंद्र पर कब्जा करते हुए यह ज्वारी तत्काल राजा पक्ष के दबाव और खुली रेखाओं के लिए मोहरे की संरचना का त्याग करता है। नाइट ने साहसपूर्वक केंद्र में प्रवेश किया, व्हाइट के उन्नत मोहरे को चुनौती दी और उनके मोहरे की संरचना को बाधित किया। खोए हुए शूरवीर का शोषण करते हुए यह कदम रानी पक्ष पर दबाव बढ़ा देता है और उजागर काले सम्राट पर नजर रखता है। इस तरह शूरवीर की बलि देने से रेखाएं खुल जाती हैं, लेकिन उजागर राजा से सावधान रहें। बिशप की बलि देने से रास्ता साफ हो जाता है, लाइनें खुल जाती हैं और काले राजा के खिलाफ तत्काल खतरा पैदा हो जाता है। एक साहसी मोहरे का बलिदान, जिसने व्हाइट के मोहरे की संरचना को बाधित कर दिया और ब्लैक के टुकड़ों के लिए महत्वपूर्ण विकर्ण खोल दिए। नाइट को एक प्राकृतिक वर्ग के रूप में विकसित करने का उद्देश्य अब महल बनाना और राजा के पक्ष को मजबूत करना है। फियांचेटो के साथ किंगसाइड हमले को तेज करना व्हाइट के केंद्रीय मोहरे के खिलाफ गतिशील जवाबी कार्रवाई प्रदान करता है। क्वीनसाइड पर ब्लैक के मोहरे की संरचना को बाधित करते हुए यह कब्जा लाइनें खोलता है, लेकिन व्हाइट के राजा की सुरक्षा को कमजोर करता है। एप फाइल को खोलते हुए आप एक कमजोर प्यादा संरचना बनाते हैं और अपने सम्राट को उजागर करते हैं, जो तेज खेल को आमंत्रित करने वाला एक साहसिक विकल्प है। कैसलिंग एक सक्रिय मध्य खेल की तैयारी करते हुए साथ ही किश्तियों को जोड़ते हुए सम्राट को सुरक्षित करता है। रानी को रानी की ओर वाली आंख में उजागर करने से भी दोजी-7 विकर्ण के साथ तत्काल दबाव बनता है। एक उचित समय पर रूक लिफ्ट के साथ राजा की सुरक्षा को अनलॉक करना, खुली एप फाइल का फायदा उठाने की तैयारी करना। तत्काल जांच से बचकर ब्लैक का सम्राट अब एक अनिश्चित केंद्रीय वर्ग पर कब्जा कर लेता है, जो व्हाइट की निरंतर पहल और खुली लाइनों के लिए एक प्रमुख लक्ष्य है। उजागर राजा का शोषण करते हुए इस युद्धाभ्यास का उद्देश्य ब्लैक के
मजबूत होने से पहले महत्वपूर्ण लाइनें खोलना है। इस मोहरे के तूफान को उजागर करने से आपके राजा के अभयारण्य पर हमले की खुली लाइनें उजागर हो जाती हैं। उजागर सम्राट का पीछा करना एक शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक बढ़त प्रदान करता है, भले ही अस्थायी, आगे रक्षात्मक स्थिति को मजबूर करने के लिए। बिशप को एक सक्रिय विकर्ण में विकसित करते हुए यह टुकड़ा संभावित क्वीनसाइड विस्तार की तैयारी के दौरान अब उजागर दुश्मन राजा पर नजर रखता है। यहां रानी का बलिदान ब्लैक की सुरक्षा को तेजी से खत्म करने का जुआ है, लेकिन यह उन खतरनाक खुली फाइलों को नजरअंदाज कर देता है जो अब व्हाइट के अपने राजा को खतरे में डाल रही हैं। पहल के लिए सामग्री का त्याग करते हुए ब्लैक का लक्ष्य व्हाइट के केंद्रीय मोहरे की संरचना को तोड़ना और राजा को बेनकाब करना है। इस मोहरे के बलिदान को उजागर करना अब ब्लैक के राजा को खतरनाक स्तर तक उजागर कर देता है, जिससे तेज हमले के लिए महत्वपूर्ण लाइनें खुल जाती हैं। शत्रु राजा की ओर मोहरे का तूफान लाते हुए यह आक्रामक अग्रिम तत्काल सामरिक संभावनाएं और अराजकता पैदा करता है। नाइट को F3 से हटाने से लाइनें फिर से खुल जाती हैं और राजा की सुरक्षा को खतरा होता है, जिसका लक्ष्य ब्लैक के उजागर राजा का शोषण करना है। रानी के भागने के मार्ग को सुरक्षित करना और सीफाइल के साथ जवाबी हमले की तैयारी करना इस अन्यथा चुनौतीपूर्ण स्थिति में आशा की एक किरण प्रदान करता है। रानी को आक्रामक तरीके से पुनर्स्थापित करते हुए व्हाइट का लक्ष्य खुली जी-फाइल और उजागर काले राजा का शोषण करना है। राजा को प्यादों के पीछे ढालना अब उस हमलावर रानी के खिलाफ सुरक्षा को मजबूत करता है और रानी के विकास के लिए तैयार करता है। केंद्रीय प्रभुत्व का दावा करते हुए यह शूरवीर अपनी उपस्थिति को मजबूत करने और ब्लैक के कमजोर रानी पक्ष पर दबाव डालने की कोशिश करता है। बिशप का लक्ष्य केंद्रीय विकर्ण पर खुद को स्थापित करके क्वीनसाइड प्यादा श्रृंखला की अखंडता को मजबूत करना है। एक निर्णायक आदान प्रदान शुरू करना जो बढ़ी हुई गतिविधि का रास्ता साफ करता है, संभावित रूप से ब्लैक के राजा को उजागर करता है। केंद्रीय मोहरे की उपस्थिति को पुनः प्राप्त करते हुए यह पुनर्ग्रहण आपके मोहरे की संरचना को मजबूत करता है और गतिशील खेल का वादा करते हुए एक फाइल खोलता है। एक निर्णायक खोजे गए हमले को उजागर करते हुए यह कदम ब्लैक की रक्षात्मक ढाल को छीन लेता है और तत्काल राजा को पीछे हटने के लिए मजबूर कर देता है, जिससे उसकी सुरक्षा काफी खराब हो जाती है। रानी के पुनः प्रवेश को सुरक्षित करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि राजा रानी के पक्ष में खुला रहता है। रानियों की एक जोड़ी का आदान प्रदान करता है, जो अंतिम गेम की ओर सरल हो जाता है, जहां व्हाइट को एक महत्वपूर्ण मोहरे का लाभ मिलता है। एक सचेंज स्थिति को सरल बनाता है, लेकिन ब्लैक के राजा को थोड़े रक्षात्मक कवर के साथ D8 स्क्वायर पर उल्लेखनीय रूप से उजागर कर देता है। अब ई-फाइल खोलने से आपका किश्ती व्हाइट की कमजोर किंगसाइड सुरक्षा को भेदने की अनुमति देता है, जो एक शक्तिशाली स्थितिगत लाभ है। बिशप को F5 में विकसित करने का लक्ष्य अब कुछ टुकड़ा गतिविधि को बहाल करना है, हालांकि मोहरे की संरचना दीर्घकालिक कमजोरी बनी हुई है। F5 को सुरक्षित करने से ब्लैक के बेताज बादशाह पर दबाव के रास्ते खुल जाते हैं। राजा की सुरक्षा की यात्रा सर्वोपरि रहती है, क्योंकि राजा लगातार खतरों से बचने के लिए छाया में पीछे हट जाता है। ब्लैक के उजागर राजा का शोषण करने के लिए आक्रामक तरीके से F5 खोलना एक आकर्षक सामरिक जुआ प्रस्तुत करता है। रानी की ओर विस्तार करते हुए काले रंग ने सफेद के केंद्रीय मोहरे बहुमत को चुनौती देते हुए बिशप के लिए
एक नई चौकी सुरक्षित कर ली। मोहरे की श्रृंखला को तोड़ते हुए व्हाइट अपने किश्ती के लिए लाइनें खोलता है और आगामी अराजकता में ब्लैक के उजागर राजा का शोषण करने का लक्ष्य रखता है। मोहरे को पुनः प्राप्त करना आपकी केंद्रीय उपस्थिति को मजबूत करता है और टुकड़े के विकास के लिए तैयार करता है। स्थान हासिल करने और प्रतिद्वंद्वी के बिशप को प्रतिबंधित करने के लिए एक महत्वपूर्ण मोहरा जोड़। अब बी प्यादे को आक्रामक तरीके से धकेलने से क्वीन साइड पर दावा हो जाता है, जिससे संभावित रूप से व्हाइट का समन्वय बाधित हो जाता है। नाइट को पुनः स्थापित करने का उद्देश्य ब्लैक के केंद्रीय नियंत्रण और संभावित मोहरे की प्रगति को बाधित करना है। यहां ट्रेडिंग रूक स्थिति को सरल बनाता है, संभावित रूप से ब्लैक के लिए एक सक्रिय रानी और बिशप एंडगेम की ओर ले जाता है। राजा की सुरक्षा अब सर्वोपरि हो गई है, जिससे टुकड़ा गतिविधि का रास्ता खुल गया है। चेक के साथ अंतिम अनुक्रम शुरू करना, जिसका लक्ष्य उजागर सफेद राजा का शोषण करना और तत्काल राजा की सुरक्षा को बाधित करना है। राजा को मैदान में वापस लाना पूर्व जांचों से राजा की उजागर हुई स्थिति को संबोधित करता है, एक सुरक्षित आश्रय की तलाश में। बिशप को रानी के पक्ष में पुनः सक्रिय करने से जवाबी कार्रवाई होती है और व्हाइट के तंग टुकड़ों को चुनौती मिलती है। जीप प्यादे को दबाने से अब आपके किश्ती के लिए लाइनें खुल जाती हैं, हालांकि यह राजा के पक्ष को और भी कमजोर कर देता है। बिशप को लंबे विकर्ण पर पुनः सक्रिय करना निष्क्रिय रूप से बचाव करने की तुलना में बेहतर संभावनाएं प्रदान करता है। बिशप के विकर्ण को बंद करके केंद्रीय मोहरे की बढ़त को लक्षित करना एक स्थितिगत निचोड़ प्रदान करता है।